नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर वो तारीख तय हो ही गई जब जम्मू कश्मीर के सीएम जो होंगे वो शपथ लेंगे। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को लेंगे चीफ मिनिस्टर पद की शपथ। एलजी मनोज सिन्हा ने तय की तारीख। ये बड़ी खबर है और ये जम्मू वासियों के लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद नई सरकार का गठन होगा। 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ लेंगे, समय दे दिया है। वहीं पर बताना चाहेंगे 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ लेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समारोह के लिए 16 अक्टूबर की सुबह 11:30 बजे का समय तय किया है। उपराज्यपाल की तरफ से उमर अब्दुल्ला को जारी चिट्ठी में उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस यानी कि आप और निर्दलीय विधायकों ने समर्थन देने का ऐलान पहले ही कर दिया था। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को गठबंधन का नेता चुना गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर से रविवार यानी 13 अक्टूबर को राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया, जिसके बाद जिससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। वहीं पर बताना चाहेंगे आपको सरकार बनाने का न्योता देकर हो रही है खुशी। एलजी मनोज सिन्हा का यह कहना है। उमर अब्दुल्ला ने खुद एक्स के जरिए जानकारी दी कि उन्हें एलजी ऑफिस की तरफ से सरकार बनाने का न्योता दिया गया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा एलजी मनोज सिन्हा जी की यानी प्रधान सचिव की ओर से चिट्ठी पाकर खुशी हुई है। उन्होंने मुझे जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाने का न्योता देने वाली चिट्ठी भी सौंपी है। एलजी की चिट्ठी में लिखा गया है कि मुझे 11 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की चिट्ठी मिली, जिसमें यह बताया गया है कि आपको सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया है। वहीं पर चिट्ठी में आगे कहा गया कि मुझे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हामिद करा और साथ सचिव जीएन मलिक, आपके राष्ट्रीय सचिव पंकज कुमार गुप्ता और निर्दलीय विधायकों प्यारे लाल शर्मा, सतीश शर्मा, मोहम्मद अकरम, रामेश्वर सिंह और मुजफ्फर इकबाल खान की चिट्ठी मिली है, जिसमें उन्होंने आपके नेतृत्व में बनने वाली सरकार को समर्थन दिया है। मुझे आपको जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का न्योता देने में खुशी हो रही है। अल्टीमेटली 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में मिलने जा रही है अपनी सरकार, यानी उमर अब्दुल्ला होंगे जम्मू कश्मीर के सीएम यानी मुख्यमंत्री। जहां पर आपने देखा काफी विवाद रहा, काफी घमासान रहा, जबकि असेंबली के चुनाव हुए यानी विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में हुआ। एक तरफ भाजपा लगातार ये दावे कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में भाजपा का या डोगरा सीएम होगा, पर वहीं पर रिजल्टों की घोषणा आते, परिणाम आते ही तस्वीर कुछ और बदल कर सामने आई। तस्वीर ये आई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्लीन स्वीप किया और लगभग बहुमत के साथ, और उसी के साथ अगर बात करें तो निर्दलियों ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया, कांग्रेस तो वैसे ही साथ थी। और उसके बाद अगर बात करें आम आदमी पार्टी के एक ऐसे दिग्गज कद्दावर यानी ये कहेंगे नेता, युवा नेता महराज मलिक ने यानी कि भाजपा के गजेंद्र सिंह को हराकर उसने यानी कि आम आदमी पार्टी के खेमे में, उनकी झोली में जम्मू कश्मीर के एक विधान यानी कि ये कहेंगे सीट डाली। वहीं पर अगर बात करें तो अगर बात करें केजरीवाल जी यानी जम्मू आने पर मजबूर हो गए। महराज मलिक की कामयाबी और डोडा के लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए यानी कि केजरीवाल जी ने आए यहाँ पर डोडा का दौरा किया, डोडा के लोगों से संबोधित किया और उनका शुक्रिया दिल से किया। और उन्होंने कहा कि आपने हमारे छोटे भाई को प्यार बरसाया, उन्हें अपना प्यार दिया है, उन पर अपना आशीर्वाद दिया है। तो कहीं ना कहीं कहेंगे कि इस बार काफ़ी बदलाव हुआ है और बदलाव जनता ने किया है। हमने पहले ही कहा था जनता जिसको चाहेगी वही जम्मू कश्मीर का सीएम होगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे वो जम्मू से हो चाहे वो कश्मीर से हो। कई बार ऐसा भी हुआ, आपने देखा कि जम्मू कश्मीर को बांटने का प्रयास किया गया, पर वहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह बयान कि हमें भले ही जम्मू वालों ने इग्नोर किया, पर हम आश्वासन दिलाते हैं, हम यकीन दिलाते हैं कि हम जम्मू और कश्मीर के लिए ये साबित कर दें कि हमारे लिए जितना कश्मीर प्यारा है, जितना हमें कश्मीर अजीज है, उतना ही जम्मू के लिए भी, जम्मू के लोगों के लिए हमारे दिल में मोहब्बत है। फिलहाल अब जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल कुछ लोग यहाँ पर लिख रहे हैं एनवाई
पॉलिसीज़ की बात कीजिए, हमारे डेली वेजर्स भाइयों ने आज प्रदर्शन किया, हम किसी कारणवश कहीं व्यवस्था के कारण वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। हम हमेशा डेली वेजर्स की आवाज़ उठाते थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे। वहीं पर अगर बात करें जम्मू कश्मीर के काफ़ी मुद्दे हैं स्मार्ट मीटर्स को लेकर, तो उमर अब्दुल्ला ने पहले ही कहा था कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, और कई लोग इस पर भी कटाक्ष कर रहे हैं कि ये फ्री नहीं, ये झूठे आश्वासन है। चलिए ये आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार बनने के बाद, और उसके भी बड़ी बात कि बात करें उससे भी अगर बड़ी बात है तो वहीं पर आपने देखा कि आप देखना जो है कि भाजपा जो है विपक्ष में होगी, और सूत्रों ने ये भी कुछ हमारे तक जो जानकारियां लाई हैं वो भी हम आपके समक्ष फिलहाल रखना चाहेंगे। पर ये जरूर कहेंगे, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर गौर किया जाए। और उसी के चलते आज आपने देखा हर्षदेव सिंह जी, और उन्हें हरदीप सिंह जी ने भी आज जो कि निर्वाचन भवन के बाहर उन्होंने वहाँ पर आकर प्रदर्शन किया। उन्होंने ये कहा कि चरानी की सीट पर धांधली हुई है, और एक दिन समय का इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद 1 हफ्ते का समय मिलता है, जब अगर किसी को कोई शक शुबा है तो उसके चलते वहाँ पर उस ईवीएम को फिर से खंगाला जाए, उसमें चेक किया जाए कि कहीं धांधली तो नहीं हुई है। ये हर्षदेव सिंह जी का इल्ज़ाम था, क्योंकि वहाँ पर भाजपा के मनकोटिया यानी उन्होंने जीत हासिल की थी। आमने सामने थे, एक तरफ से हर्षदेव सिंह जी थे पैंथर पार्टी जम्मू के, और दूसरी तरफ से अगर बात करें तो वहाँ पर बलवंत सिंह मनकोटिया जी थे, जिन्हें वो बिट्टू दर्जी के नाम से कहते थे। और आज हमने यानी हरदेव सिंह जी से सवाल भी किया कि हरदेव सिंह जी, अगर आप कहते हैं मशीनों में, मशीनरी में या ईवीएम में कोई घोटाला हुआ है तो फिर नौशहरा की सीट क्यों नहीं बचा पाए भाजपा, या भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हैं। तो कहीं ना कहीं हमने उनसे सवाल करे, और हमारा सवाल करना भी कहीं ना कहीं जायज़ था कि अगर वहाँ पर अगर धांधली नहीं हुई है, यानी कि साफ स्पष्ट जो रिजल्ट परिणाम आए नौशहरा में, जहाँ पर आपने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरिंदर चौधरी को ने जीत हासिल की है, और वहीं पर रविंद्र रैना जी को हार का सामना करना पड़ा। तो उसी के चलते हमने सवाल करना भी हमारा जायज़ था। अगर वहाँ पर धांधली होती तो रविंद्र रैना भी जीत जाते। इसका मतलब कि कोई भी इस तरह का चीज़ें देखने को नहीं मिली, पर उन्होंने कहा कि हमें उनकी हर एक की बात है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश है कि ये समय 1 हफ्ते के अंदर आपने बात करनी होती, फॉर्म फिलअप करना होता, ताकि अगर ईवीएम में हो कुछ ऐसा हो तो उसे वो जो कंटेस्टेंट है उन तक जानकारी पहुंच सके। हो सकता है उनका कहना गलत भी हो, पर लगातार उन्होंने आरोप लगाए थे। इसी के चलते अगर बात करें सिस्टर कहाँ से कर रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं सतीश जी, आपकी अब मुझे सही नहीं लग रहा क्या बोल रहे हैं। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे, उम्मीद करते हैं 16 तारीख को जो मुख्यमंत्री की शपथ होगी, उमर अब्दुल्ला अपने जो बाकी जो मंत्री मंडल है उनके साथ शपथ लेंगे। और एलजी मनोज सिन्हा ने जो पत्र सौंपा, और बड़ी खुशी महसूस हुई है कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनने जा रही है। अब देखना यह है कि क्या एलजी जो पहले से जो एलजी साहब को एक्स्ट्रा पावर्स दे दी गई थी, अब क्या लगता है सरकार बनने के बाद क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री होंगे जम्मू कश्मीर के, उन पावर्स की वजह से क्या लगता है कि सीएम को मुश्किलें आने वाली, या फिर से उन्हें यानी कि कहा डोगरी में कहाँ है डोगरा सीएम, बिल्कुल साहिल भगत जी हमें कह रहे हैं कि कहाँ है डोगरा सीएम। बिल्कुल साहिल भगत जी, हमने तो आपको वही बात की कि जो बात लगाते थे कि डोगरा तो पूरा जम्मू है, वो हर पार्टी में डोगरे हैं। हम ये भी नहीं कहते कि सिर्फ एक पार्टी विशेष में है, पर जनता का, हमने पहले ही कहा था कि जनता का फैसला सरमाते पर, जिसे भी जनता चाहेगी वही सीएम की कुर्सी पर भी बैठेगा, और वही देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी। तो देश के प्रधानमंत्री जी को जनता ने चुना है, और उमर अब्दुल्ला जी को भी कहीं ना कहीं जनता ने चुना है सॉरी। और रविंद्र हंस जी कह रहे हैं डोगरा एलजी नहीं दिलवा दो मैडम जी। बिल्कुल, हु इज़ डोगरा सीएम, करण मनहास जी कह रहे हैं। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं लोग जो पूछ रहे हैं। ये आप जो भाजपा के नेता जी थे, और खासकर जो केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए थे, और जिनकी केंद्र में सरकार है, आप उनसे पूछिएगा कि क्या हमारे जम्मू में कोई भी ऐसा नेता नहीं है, या जम्मू में ऐसा कोई भी यानी कि कॉम्पिटेंट नहीं है जिन्हें वहाँ पर बिठाया जाए एलजी की कुर्सी पर। तो इसीलिए हम अपनी जनता से उम्मीद करते हैं, जो भी इस समय सरकार बनने जा रही है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए खुशी की खबर है। उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है सरकार, हमारी जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, जो भी फैसला ले वो हमारी जनता के हक में हो, हमारे डेली वेजर्स के हक में हो, हमारे होमगार्ड्स के हक में हो, हमारे एसपीओस के हक में हो, हमारे आशा वर्कर्स के हक में हो, हमारी आम गरीब जनता के हक में हो।
और फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए। वहीं पर सुरिंदर कुमार जी कह रहे हैं चंचल बाबा सीएम बना दीजिए। चलिए ये हो सकता है वो बन भी जाए आपके मुंह में के हो सकता है, कहते हैं ना जुबान पर सरस्वती बैठी होती है तो कई बार कई भी बातें भी सच्ची हो जाती हैं। वो एक सच्चे इंसान है और पूजा पाठी इंसान है, लोगों की सेवा करते हैं। पता नहीं कैसे वो यहाँ पर आगे इस राजनीति में अच्छे इंसान है जो समाज में निस्वार्थ होकर लोगों का मदद करे, लोगों की सेवा करे, तो उसे हम ये पॉलिटिक्स के साथ जोड़ना सही नहीं रहेगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई हो। 10 साल के बाद ही सही पर आपको सीएम मिलने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनने जा रही है। उम्मीद करते हैं सरकार जो हो जनता के हित की हो, सरकार जो हो जम्मू कश्मीर को एक नज़र से देखे। ये नहीं कि कश्मीर को अलग विभाजन कर दे इनका, जम्मू कश्मीर को साथ लेकर चले। उमर अब्दुल्ला जी ने पहले ही कहा था। तो बिल्कुल बशीर जी, और देखते हैं अब मंत्रालय जो मिलेगा उसके बाद वो मंत्री किस तरह से काम करेंगे, ये आने वाला फिलहाल समय बताएगा। चलिए 16 तारीख का इंतज़ार कीजिएगा। तो जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई हो, आपका अपना जम्मू कश्मीर का सीएम मिलने जा रहा है। थक गए हो, कोई लिख रहा है हमें, मैडम जी आप थक गए हो। कोई बात नहीं, जो काम करते हैं मेहनत करने वालों को थकावट नहीं होती, और जो अपना काम है हमें करना है, चाहे थके हों चाहे बीमार हों, हमें आप तक बिल्कुल रहबरे। खेल की भी हम बात करें, सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की जो इस समय रिपोर्ट है वो कहाँ गई, ये सबसे बड़ी बात है कि अभी देखेंगे। एलजी मनोज सिन्हा जी, आप अभी हमारी सरकार जम्मू कश्मीर की बनने जा रही है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारे उन एस्पिरेंट्स को जिनको बिल्कुल हाथ ही निकल गया, पूछ रह गई है, अब वो भी निकाल दीजिए ताकि उन बच्चों को कम से कम राहत की सांस मिले। फिलहाल जम्मू कश्मीर की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बधाई है कि मुबारकबाद आप सभी को कि 16 तारीख को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।